जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को आरटीई 2009 के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो आरटीई को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिनियम, परंतु वास्तव में इसका पूरा नाम होता है हिंदी में शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009 और अंग्रेजी में कहते हैं इसको राइट फॉर एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक नंबर में तो कई बार इसका फुल नाम ही पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे राइट फॉर चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यह शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है जिसमें शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसमें 7 अध्याय हैं, 29 धाराएं हैं, जबकि एक अनुसूची है। जितने भी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको रिमार्क कर दिया गया है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पहला है धारा 45। तो धारा 45 में ये बात बताई गई है कि जितने भी 6 से लेके 14 साल तक के बालक और बालिका हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क का मतलब ये होता है कि उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अनिवार्य का मतलब ये है कि जितने भी बालक और बालिका हैं उनको 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ यह जो संशोधन किया गया है ये 86वां संशोधन था जो 2002 में किया गया था। और जो शिक्षा का ये अधिनियम है जिसमें 6 से 14 साल के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है, ये संविधान के 51A के तहत हमारा मूल कर्तव्य भी है। इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि भारत किस नंबर पर ये आरटीई लागू करने वाला देश है। तो जो अपना देश है ये 135वां देश है जिसने आरटीई को लागू किया है। अगर यही बात तो प्रथम की जाए तो सबसे पहले इसको किया गया था इंग्लैंड और नॉर्वे में। इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न है किस राज्य में यह नियम लागू नहीं है। तो केवल एक राज्य ऐसा है जिसमें अभी तक आरटीई लागू नहीं है, वो है जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही साथ एक देश ऐसा भी है जिसमें अभी तक आरटीई को लागू नहीं किया गया है, वो है पाकिस्तान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये आरटीई को राज्यसभा में कब पारित किया गया था। तो आरटीई को 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में इसको किया गया था 4 अगस्त 2009 को। इसके साथ ही साथ 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया था। ये हमारा मूल अधिकार भी है जिसको अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया है। इसमें प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम घंटों के बारे में बताया गया है कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर का मतलब जो 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं, उसमें प्रत्येक टीचर को न्यूनतम 220 दिन पढ़ाना अनिवार्य किया गया है तथा 800 घंटों को अनिवार्य किया गया है। इससे एक प्रश्न सदैव ही पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना एकदम अनिवार्य ही है। इसके साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो 220 दिन और 1000 घंटे को अनिवार्य किया गया है। अगर सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह में लगभग 45 घंटों की बात की गई है। इसके साथ ही साथ इसमें टीचर के बारे में बताया गया है कि जो भी टीचर हैं विद्यालय खुलने के या बच्चों के आने से 1 घंटा पहले आएंगे तथा विद्यालय बंद होने के 1 घंटे बाद जाएंगे। अगर इसमें केंद्र और राज्य का बजट देखा जाए तो केंद्र इस पर अपना 65% खर्च करती है
तथा राज्य इस पर 35% अपना खर्च करता है। अगर वही पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अनुपात 90/10 का है। उसके बाद अगली बात ये बताई गई है कि जितने प्राथमिक स्कूल होंगे, प्राथमिक का मतलब 1 से 5, वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, जबकि जितने भी जूनियर स्कूल हैं उनका दायरा जो होगा वो 3 किलोमीटर से कम का होगा। इसमें शिक्षा का जो माध्यम बताया गया है, जहाँ तक हो सके मातृभाषा को बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बालकों में समझने की क्षमता का विकास किया जाए या सर्वांगीण विकास किया जाए। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं वो चाहे ज्ञानात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक, मतलब सबका विकास किया जाए। इसके बाद इसमें मुख्य धाराओं के बारे में बताया गया है। इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती हैं, उसको भी रिमार्क किया गया है। जैसे धारा 3 है, धारा 3 के बारे में ये बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ग के बालक हैं उनकी जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, निःशुल्क और अनिवार्य होगी। इसके बाद धारा 4 है, इसमें बताया गया है कि जो बालक है वो अपनी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। इसके साथ ही साथ धारा 14 है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी बालक का जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो वो अपनी आयु के अनुसार अपनी किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकता है 1 से 8 तक। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है धारा 17। धारा 17 में ये बात बताई गई है कि जैसे कोई भी बालक है उसको किसी प्रकार का भी दंड ना दिया जाए, चाहे शारीरिक दंड हो या मानसिक दंड हो। मतलब दंड को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है। इसके बाद धारा 23 है, तो धारा 23 जो है वो शिक्षक नियमावली के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी शिक्षक होंगे जो प्राथमिक स्तर पर नियुक्त होंगे उसके लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण धारा है जिसको धारा 28 कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी सेवारत अध्यापक हैं वो कोई भी निजी ट्यूशन नहीं देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आरटीई था जो सबसे महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग याद कर लेंगे।